गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने विभाजिता के नियम जाने, सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। संख्या पत्ती में अब हम पढ़ेंगे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। बचपन में पढ़ा होगा आपने इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा। ठीक है, वही हम जानेंगे बच्चे। केवल एग्जाम में इकाई का अंक पूछा जाता है, कभी कभी दहाई का अंक भी पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी बातें बच्चों। सबसे पहले जानेंगे हम यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बच्चों। इकाई का अंक कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब टाइप करेंगे बच्चों। पहले जानेंगे हम थ्योरी, फिर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले देखिए, अगर इकाई के अंक की बात हो रही है बच्चे, तो पहले मैं जोड़ में आपको पूछना चाहूंगा। मान लो कोई भी ऐसी जोड़ घटा आपको करके दे दे बच्चे, और आपसे इकाई का अंक पूछे। ठीक है, पहले आप प्लस में ही बताएं। अगर मैं इस जोड़ में आपसे पूछूं कि जो भी हल करके आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप कैसे करोगे बच्चों? हमें पूरा जोड़ करने की जरूरत नहीं है, पूरा टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल इकाई का अंक देखेंगे बच्चों, जैसे 8, 2, 7। अगर इकाई का अंक पूछा है तो हम केवल इकाई का अंक, यूनिट डिजिट ही देखेंगे। चलिए प्लस करते हैं। 8 2 10 और 7 17। तो आपने देखा इकाई का अंक, देखो जब आप प्लस करोगे, जैसे 8 और 2 10 हुआ, तो वहां से भी आपको इकाई का अंक लेना है। जैसे 8 और 10, 8 और 2 10 बनाया, 10 में इकाई का अंक कितना है? 0। और 0 में 7 प्लस करोगे, कितना आएगा बाहर? 7। क्लियर है बच्चों? चाहे तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट आप 8 2 10 10 7 17, तब भी इकाई का अंक कितना आएगा? 7। याद रखना, जैसे प्लस करोगे इकाई का अंक से ही डील करेंगे हम लोग। जैसे बच्चों मैं आपसे यही पूछूं, कोई भी अंक ले ले बच्चे, बताइए कितना आएगा इकाई का अंक, तो आप कैसे चलोगे? 6 और 5 11, इकाई का अंक कितना ले लेंगे? 1, 1 और 1 2। क्लियर है बच्चों? इस टोटल में अगर इकाई का अंक पूछे केवल, तो क्या आंसर देना है? 2। तो जब भी हमें प्लस करना होगा और यूनिट डिजिट पूछेगा, तो हम केवल किससे चलेंगे बच्चों? हम केवल इकाई के अंक से चलेंगे और इकाई का अंक ही देखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं माइनस में। कोई भी मान लो आपसे मैं पूछूं कि आपसे ये पूछा गया, बताइए कितना आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई भी अंक आप बढ़ा लो। मान लो ये पूछा है आपसे, और ये पूछा है कि माइनस करने पर इकाई का अंक, तो प्लस करे या माइनस, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ भी 8 देखेंगे और 5, और 8 में से 5 घटाओगे तो इकाई का अंक कितना आने वाला है बच्चों? 3। क्लियर है? अच्छा बच्चों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इधर आप इकाई का अंक लो, मान लो इधर बच जाए 3 और इधर बच जाए बच्चों 8। अब कैसे आंसर देना है, ये ध्यान रखना। इधर हमेशा बड़ी संख्या होगी, तभी इधर छोटी संख्या होगी। बड़ी संख्या का इकाई का अंक होगा और ये छोटी संख्या का इकाई का अंक होगा। और आपसे माइनस करा रहा है बच्चों, घटवा रहा है। कैसे घटाएंगे आप? बचपन में क्या क्या करते थे, नहीं होता तो कैरी लेते थे, हासिल कहते हैं जिसे बच्चे हमारे इलाके में, तो कैरी ले लेते हैं। 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 5। तो आपको क्या करना है, या तो आप सीधा 3 में से 8 घटा दो, -5 बचेगा। निगेटिव में इकाई का अंक नहीं हो सकता तो +10 कर देना बच्चे। निगेटिव में इकाई का अंक नहीं हो सकता तो कितना कर देंगे? +10 कर देंगे हम। दोनों तरीके से आंसर ला सकते हैं बच्चों। मान लो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन दे दे आपको कि आप 4 में से माइनस करें 6। ठीक है, कि इकाई का अंक यहाँ पे निकालने पर 4 आ जाए और यहाँ पे 6 है, और आपको माइनस करना हो, तो आपने निकाला -2। लेकिन मैंने कहा आप कितना प्लस कर देंगे? 10। एक तरीका तो यह है कि सीधा हल कर लो और +10 कर दो लास्ट में, क्योंकि जब आप बच्चों कैरी लेते हो ना एक अंक पे, इकाई के अंक पे, तो 10 ही आता है। क्लियर है? तो कितना बचेगा? 8। यानी कि हमें ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है? धनात्मक रखना है। क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, माइनस में नहीं आएगा, जब भी आएगा प्लस कर देंगे। या क्या करना है, मैंने कहा ऐसे 1 की बजाय कितना पढ़ो पहले? 14। 14 में से 6 गए, कितना आ जाएगा? 8। क्लियर? तीसरा कॉन्सेप्ट समझना बच्चों बड़े ध्यान से, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पावर दे करके पूछे आपसे, मान लो मैं पूछूं आपसे 147 की पावर 233, अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बच्चे इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। अभी सबसे पहले जानेंगे हम 2, 3, 7, 8। एक साइक्लिसिटी होती है, चक्र, वो जानना है बच्चे। होता क्या है मैं समझाता हूँ, समझना ध्यान से। आप किसी भी संख्या की पावर करो, चलो 2 को ले लेते हैं पहले। 2 की घात 1 करोगे, कितना आएगा बच्चों? 2। 2 की घात 2 करोगे, कितना आएगा बच्चों? 4। 2 की घात 3 करोगे, कितना आएगा? 8। हमें केवल यूनिट डिजिट, इकाई के अंक पर फोकस करना है बच्चों।
2 की घात 4 करोगे कितना आएगा 16। 16 में कितना इकाई अंक लेंगे आप 6। 2 की घात 5 करोगे कितना आएगा बच्चों 32। 32 में इकाई अंक कितना लेंगे 5। तो बच्चे तो पता ही होगा कि अगर 2 की घात 1 से 2 की घात 2 पे जा रहे हैं तो हमने एक 2 की घात बढ़ा दी, यानी कि एक 2 की गुणा कर दी। अगर मैं 2 की घात 3 पे जा रहा हूँ तो हमने फिर से एक 2 की गुणा कर दी। मान लो मैं आपसे पूछूं 2 की घात 4 का इकाई अंक बताओ, तो एक तरीका तो ये है बच्चे। एक तरीका यह है कि आप 2 को कितनी बार लिखोगे 4 बार। और मैंने भी बताया क्या करना है, जैसे प्लस माइनस में केवल इकाई के अंक से खेल रहे थे, ऐसे ही किस में खेलेंगे हम, घात में भी, गुना में भी ऐसे ही चलना है बच्चे। जैसे 2 दूनी 4 बनेगा, जैसे 2 दूनी 4 किया आपने, फिर आपने यहाँ 4 को पकड़ लिया, फिर 4 दूनी 8 बनेगा, 8 को पकड़ लिया, 8 दूनी 16। 16 में इकाई अंक कितना है 6। तो अगर आपसे 2 की घात 4 का इकाई अंक पूछा जाए कितना आएगा बच्चे 6। मान लो मैं आपसे पूछूं 7 की घात 4 का इकाई अंक, इसका बेटा क्या लिखोगे आप, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 4 बार लिख लेंगे। इतना तो गणित आता होगा मेरे भाई, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आना भी चाहिए, बेसिक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 7 सती 49 कितना है 9। 9 सती 63 कितना बचा 3। 3 सते 21। समझ में आ रहा है। हम जब भी गुणा करेंगे हमारा फोकस इकाई के अंक पे ही रहना चाहिए। जैसे 7 सती 49, 49 में 9 पकड़ लिया हमने, फिर 9 सती 63, 63 में 3 और 3 सते 21। तो 7 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आएगा 1। ऐसे बच्चों थोड़ा बहुत आइडिया हो, पढ़े हो, तो 7 की घात 4 होता है 2401। जब आप हल करोगे तो इकाई का अंक कितना आने वाला है 1। तो दो तरीके हैं बच्चे, या तो याद ही कर लो, याद तो नहीं कर पाएंगे इतने, मान लो ये पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ तक आप 147 की घात 233 निकालोगे। इसका मतलब 147 को 233 बार गुना करना है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब आप यहाँ पे वापस लौटते हैं, ये बात क्लियर होगी हो तो देखो। अब मैंने कहा जैसे 2 की घात 1 किया 2 आया, 2 की घात 2 किया 4 आया, 2 की घात 3 किया 8 आया, 2 की घात 4 करोगे 6 आएगा, 2 की घात 5 करोगे कितना इकाई का अंक आएगा फिर से 2। अगर मैं 2 की घात 6 करता हूँ बच्चे कितना आएगा 2 की घात 6। मैंने कहा था 5 में एक 2 की गुणा और हो जाएगी, तो अगला फिर से क्या आएगा 4। 2 की घात 7 समझ गए ना बच्चों। 2 की घात 5 में एक 2 की गुणा और कर दो, और 2 की घात 5 का इकाई अंक कितना है 2। 2 की घात 5 का इकाई अंक कितना है 2, 2 में 2 की गुणा कर दो, तो 2 की घात 6 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। 2 की घात 7 का निकालना, फिर 2 की गुणा कर दो बच्चे, कितना आ गया 8। 2 की घात 8 में फिर से 2 गुणा कर दो 6। 2 की घात 9 में फिर से 2 की गुणा कर दो 6 में। इधर अगर आप एक घात बढ़ा रहे, इधर 2 की गुणा करते चलो, तो 2 घात 9 पे फिर से 2। देखो एक बात नोटिस करो बच्चे, अब 2 की घात 5 पे भी 2 आया और 2 की घात 9 पे भी 2 आया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4 घात के बाद रिपीट कर रहा है। जैसी 4 घात पूरी हो जाती है, 4 के बाद 5 भी आई, इकाई का अंक सेम आ गया। 1 पर 2 था तो 5 पे भी 2 है। आगे देखो बच्चे, अगर 5 पे 2 है तो 9 पे भी 2 है। यानी कि हर 4 घात बाद कितनी, प्रत्येक 4 घात बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। क्लियर है। ऐसे ही आप 2 के अलावा बच्चे 3 में भी चेक कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यही बात आपसे 3 में पूछूं तो कैसे करोगे बच्चे। 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6। ये आप बताएंगे सब बच्चे मुझे। 3 की घात 7, 3 की घात 8, 3 की घात 9। ट्राई करते हैं। 3 की घात 1 करूंगा इकाई अंक 3 आएगा। चलिए 3 की घात 2 करूंगा इकाई अंक कितना आएगा बच्चे 9। 3 की घात 3 करूंगा, बताओ 9 तिये 27 बताया ना। अगर इधर एक घात बढ़ाओगे तो इधर एक उसी मान की गुना लगा देना। क्लियर है। जैसे इधर मैंने 3 की घात 3 में 3 गुना हुआ है, तो इधर भी 2 से 3 गए, एक घात बढ़ गई इधर भी। आगे बताओ 3 की घात 4 में फिर से आप 3 गुना करेंगे, 7 21, 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, फिर 9 का 3 गुना 27। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आगे। फिर 7 का 3 गुना फिर से 1, 7 21, और 1 का 3 गुना 3। फिर से देखो आप, अच्छा 3 की घात में भी ये चीज नोटिस करते हैं बच्चों। 3 की घात 1 का इकाई अंक कितना था मेरे भाई 3। 3 की घात 5 पे फिर कितना आया 3। 3 की घात 9 पे फिर कितना आया 3। यानी कि 3 के केस में भी इकाई का अंक प्रत्येक 4 घात बाद रिपीट कर रहा है। और यही बात मैंने आपको बताई 2 के केस में। तो बच्चे सेम आप घर पे करके देखना 7 और 8, तो 7 और 8 का केस भी सेम आएगा बच्चे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा कि 2 3 7 8 के केस में, 2 3 7 8 के केस में साइक्लिसिटी चक्र कितने का बनेगा मेरे भाई 4 का। साइक्लिसिटी चक्र कितने का बनेगा 4 का। क्लियर हो रही है बात। अगर चक्र 4 का मतलब हर 4 प्रत्येक 4 घात बाद, प्रत्येक 4 घात बाद, ये बात आप नोट कर लेना बच्चे, प्रत्येक 4 घात बाद इकाई का अंक रिपीट होगा।
यानी कि यूनिट डिजिट रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, कई अंक रिपीट होगा, दोहराया जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो साइक्लिसिटी कितनी याद रखनी है? 2 3 7 8 के केस में 4। चलिए मैं एक आधा आपको केस करा के दिखाता हूँ इसका। ठीक है बच्चे, वैसे तो किसी भी नंबर में 2 3 7 8 क्या आप साइक्लिसिटी चेक करो, चाहे 5 की, चाहे चेक करो आप 6 की, चाहे चेक करो आप 9 की, चाहे 8 की, इसके अलावा 4 की, तो जो जो रह गए 1 5 6, क्लियर है, 9 4, तो रह गए सबकी साइक्लिसिटी 4 तो होती है। आप रिपीट करके देख लेना घर पे। क्लियर है? अभी उनमें ट्रिक लगानी सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे देखते हैं, जैसे जैसे देखेगा आप। मतलब क्या है इस बात का, हमने जान लिया कि इकाई अंक प्रत्येक 4 घात बाद रिपीट होता है। तो जैसे मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आपसे पूछा इसका इकाई अंक ज्ञात करें, क्वेश्चन है इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो आपको क्या प्रोसेस करना है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा घात में प्रत्येक 4 घात बाद रिपीट होना है इकाई अंक, तो आपको ट्रिक क्या है, ट्रिक समझना बच्चे। जो भी घात दी होगी आप उसके बाद के दो अंक, क्योंकि 4 क्या, विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पिछली क्लासों में हम समझ चुके हैं। क्लियर है? विभाजिता का नियम, उसमें आप लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक को भाग करते हैं बच्चों 4 से। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, ट्रिक क्या है, जो भी घात, जो भी आपको पावर दे रखी होगी उसको आप भाग करेंगे 4 से, और शेष बचाएंगे बच्चे। क्या बचाएंगे? शेष फल। क्योंकि हर 4 बार रिपीट होते होते हर उसमें से हम 4 घात हटाते चले जाएंगे। मतलब ये है बच्चे इसका, जैसे यहाँ लास्ट 2 डिजिट्स कितनी है, 33, 33 को किससे भाग लगाया, 4 से, 4 अठे 32, कितना शेष बचा बच्चों, 1। कितना शेष बचा, रिमाइंडर कितना आया, 1। चलिए अगला स्टेप क्या है बच्चे, जो भी यहाँ संख्या दी होगी आपको इधर, इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, नीचे जो भी संख्या दी होगी उसके भी इकाई के अंक से ही मतलब है आपको, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से। लिख लें इकाई का अंक कितना है, इसका यूनिट डिजिट 7। और जो भी पावर में शेष आप निकालोगे इस तरीके से, वो आपको इस संख्या की घात में लिख देना है लाके। तो इसका आंसर क्या है बच्चे, 7। चलिए एक दो क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है बच्चों, कि अब आप बताएं मुझे इसका इकाई का अंक क्या आएगा, कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके कोशिश करो जल्दी से। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ बच्चे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, नीचे इधर जो कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो इसके आगे और लिखा होता कुछ भी, कोई मतलब नहीं है हमें इकाई के। अगर ये सवाल इकाई के अंक का, यूनिट डिजिट का है, तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। लिख लिया हमने। और पावर में बच्चे क्या करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट्स को किससे भाग लगाना है, मैंने बताया 4 से। रिमाइंडर बचाना है, करिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचा, 3। 3 से फल बचेगा बच्चे, तो वो इसकी घात में लिख देना है। क्लियर हो रही है बात? आपको क्या करना है, जैसे 47 को 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बच जाएगा बच्चे, 3। 3 रिमाइंडर बचेगा, वो आप इस इकाई के अंक की घात में लिख देंगे। इस रिमाइंडर को लिख दिया बच्चे। अब आप बताओ 3 की 3, जिसे नहीं आता मेरे भाई बिल्कुल भी वो ऐसे चेक करेगा, वरना 3 की 3 27 होता है, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। 3 3 9 9 27, हमें इकाई के अंक से मतलब है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया बच्चों, आसान है सब। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कैसे इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चे हम, तो इकाई का अंक अगर 2 3 7 8, 2 3 7 8 हुआ, तो हमें घात को चेक करना है और किससे भाग लगाना है, 4 से। क्लियर है? अगर आप घात को 4 से भाग लगाते हैं और शेषफल जो भी बचेगा, क्लियर, उसे आप इकाई के अंक की घात में लिख देंगे। चलिए ऐसे ही 7 के केस में करेंगे बच्चे, ऐसे ही 8 के। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, मान लो ये लिखा हुआ है और आपकी पावर जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं वो 4 से कट जाए, जैसे इसमें यूनिट डिजिट बताना है। आपने देखा घात कितनी लिखी हुई बच्चे, 40। 40 को अगर मैं किससे भाग लगा दूं, 4 से, पूरी तरह कट जाएगा, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर पूरी तरह कोई भी संख्या ऐसे घात में कट जाए, तो आपको वहां पर घात में 4 लिखना है। कितना लिखना है घात में, पूरी तरह कट जाए बच्चे तो आप घात में 4 लिखेंगे, घात में 4 लिखेंगे। जैसे इकाई का अंक तो आपको पता है क्या लिखना है यहाँ पे, 7। घात में लिखते समय बच्चे किसके पास पहुंचेंगे हम, इकाई के अंक के पास। तो हमने लिखा यहाँ पर इकाई का अंक तो 7 ही लिख लेंगे, और जो शेष बचा है वो कहाँ लिखना है बच्चे, घात में। लेकिन यहाँ पर शेष नहीं बचा, तो याद रखना है अगर पूरी तरह कट जाए तो घात में कितना लिखना है बच्चे, 4। क्लियर हो गई होगी बात? चलिए 7 की घात 4 को अगर मैं हल करूं बच्चों, तो 7 को कितनी बार लिखना होगा, 4 बार। 7 को कितनी बार लिखना होगा,
4 टाइम्स 4 बार। चलिए अभी इकाई अंक देखते हैं बच्चे। बताओ 7 सती 49, 9 बनेगा, 9 सती 63, 3 बनेगा, 3 सते 21। कैसे किया फिर से देख लो। 7 सती 49 में से क्या देखना है, केवल 9। और 9 सती 63 में से क्या देखना है, बस 3। केवल इकाई के अंक पे फोकस होना चाहिए। और 3 सते 21, इकाई का अंक कितना है बेटे लास्ट में, 1। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 1। आपको समझ में आ रही है बात? ये सब बातें नोट कर लेना बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो आपको 2 3 7 8 का नियम पता लग गया और आपको ट्रिक पता लग गई कैसे हमें काम करना है। मान लो मैं एक और सवाल पूछता हूँ बच्चे, आप बताओ। मैंने आपसे ही पूछा क्वेश्चन, आप बताओ क्या आएगा यूनिट डिजिट इसका, कैसे निकालेंगे हम। आप सबसे पहले इस संख्या का इकाई अंक लिख लेंगे। लिख लिया मैंने यूनिट डिजिट। पावर, लास्ट 2 डिजिट्स ओनली, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं किससे बच्चे, 4 से। अब आपने चेक किया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है। मैंने कहा जब भी पूरी तरह कट जाए घात में चुपचाप कितना लिख देना, 4। ज्यादा नहीं बोलने का, केवल कितना लिख देने का, 4। बताओ आप, 8 की घात 4 का क्या मतलब है, 8 की गुणा कितनी बार करेंगे हम, 4 बार। क्लियर है बच्चों? तो बताओ इकाई अंक क्या आएगा, कैसे चेक करेंगे हम। 8 अठी 64, कितना बनेगा, 4। 4 अठे 32, 2 2 अठे 16। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई बच्चों, 6। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ इकाई अंक लिख लेना है और घात में आपको ध्यान रखना है, अगर पूरी तरह कट जाए तो घात में कितना लिख लेना है, 4। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान देना बच्चों, ये हमने किस किस का डिविजिबल, किस किस की साइक्लिसिटी चेक की है, 2 की, 3 की, 7 की, 8 की। मैंने कहा वैसे 4 की भी यही है, 5 की भी यही है, 6 की भी, सबकी यही है, लेकिन कुछ नियम है जो जल्दी कर पाए बच्चों, उन्हें भी सीखते हैं। देखो, यदि आपको संख्या का इकाई अंक क्या दे दिया, 0 1 5 6, याद रखना। अभी हमने 2 3 7 8 पे तो बात कर ली, अगर संख्या का इकाई अंक कितना दे दिया, 0 1 5 6, तो आप कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी पावर दे दे आपको, कितनी भी घात दे दे, कितनी पावर दे दे, आपको क्या करना है बच्चे, सेम इकाई अंक लिख देना है, सेम संख्या लिख देनी है। सेम संख्या यूनिट डिजिट हो जाएगी। जैसे बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो मैंने आपको ये दे दिया और इसकी पावर मैंने दे दी, कुछ भी दे दे आपको, आपको यहाँ देखना है बस कि हमें इकाई अंक कितना दिया हुआ था बच्चे, 1। अगर इकाई अंक 1 दिया हुआ है तो पावर कितनी भी दे दे, आंसर कितना आना है, 1। ऐसे ही बच्चे आप चेक कर लो ना मेरे भाई, 11 11 की पावर 2 करोगे, इकाई अंक 1 121 आना है। 11 की पावर 3 करो, 1331 आना है। मतलब आप घात कितनी भी कर लो, अगर इकाई अंक 1 है ना तो इकाई अंक 1 ही बनेगा। ऐसे ही बच्चे 0 है, बताओ जरा, 10 की घात 2 कितना होता है, 100। एक, अगर मैं 10 की घात 3 करूंगा 1000 आएगा। अगर इकाई अंक 0 आ गया तो आप कितनी पावर कर लेना, 0 ही चलेगा। ऐसी 5 है, 5 की पावर 2 करोगे 25, 5 की पावर 3 करोगे 125, 4 करोगे 625, 5 करोगे 31 25, 6 करोगे 15,625। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, हर एक में देखो जितने मैंने बोले इकाई अंक कितना चलता आ रहा है, 5 में 5 चलेगा, ऐसे 6 में देखो, 6 की 2 करोगे 36, 6 की 3 216, 6 की 4 1296। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 की घात में भी इकाई अंक कितना चलेगा, 6 6 6, कितनी भी घात कर लेना। तो कौन कौन सी वैल्यूज है वो, मान लो मैं आपसे ही पूछता हूँ पेपर में, इसकी घात में कुछ भी दे दो मेरे भाई, 2023। तो आप बताओ ये इकाई अंक कितना है मेरे भाई, 5। अगर इकाई अंक 5 है तो कुछ भी नहीं देखना है, घात देखनी ही नहीं है मेरे भाई, फिर कितना लिख देना है, 5। ऐसी अगर 6 दे देता है यहाँ तो इकाई अंक कितना बन जाता है, 6। मान लो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, तो हमें देखनी ही नहीं पावर, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। क्लियर हो रही है बात? ऐसे ही किसका केस होगा, 0 का। तो कितनी संख्याएं बोलो एक बार मेरे साथ, 0 1 5 6 की घात कितनी भी दे दे, अगर ये इकाई का अंक है तो निकालने के बाद भी संख्या का इकाई का अंक सेम ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? आसान है बहुत। चलिए अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इकाई के अंक पे बात करूंगा मैं 4 की और 9 की बच्चे, इसकी 4 और 9 की, यही दो चीजें रह गई हैं, एक 4 और एक 9। क्लियर है? मैं फैक्टोरियल पे बात करूंगा बच्चों, क्रम गुणित फैक्टोरियल के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आगे, पहले हम कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं बच्चों। चलिए 4 का नियम जानते हो और फिर किसका जानेंगे, 9 का। आपको पता हो 9 का नियम, किसी को पता हो तो बताइए आप, मैं अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैंने बताया वैसे तो साइक्लिसिटी बेटे 4 तो है ही सबकी।
क्लियर है? कितनी है? 4। अब 4 में ध्यान से सुनना, 4 की घात अगर विषम हुई ओड, तो 4 की घात अगर इवन हुई सम, पता है ना भाई विषम को ओड बोलते हैं, इतना पता होना चाहिए बेटे, थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। और सम को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इवन, इवन नंबर और ओड नंबर। बताओ 4 की घात विषम करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, क्या ध्यान रखोगे? 4 की घात विषम, देखो 4 की घात 1 करो मेरे भाई, 4 की घात 1 विषम है, 4 ही आएगा। 4 की घात 3 बोलो, 64 होता है तो 4 ही आएगा फिर से। जब भी घात विषम करोगे मेरे भाई 4 की, तो इकाई का अंक हमेशा कितना बनेगा? 4। लेकिन 4 की घात अगर सम करोगे तो 6 बनेगा। इसको ध्यान रखना, 4 की घात विषम तो 4, 4 की घात सम तो 6। और विषम सम कैसे देखते हैं बताना जरा भाई, देखिए थोड़ा बहुत गणित आता है, नहीं तुम लोगों को नालायक हो, सॉरी, अच्छे छात्र हो आप सब। चलिए ध्यान देना मेरे भाई, अब इनमें आपको इकाई का अंक बताना है। चलो इन तीनों में आप बताएं इकाई का अंक क्या क्या आएगा। मैं कोई कोशिश ही नहीं करूंगा, भाग विधि कुछ नहीं लगाऊंगा, आपको मैंने बताया 4 इकाई का अंक देखते हैं, मान लो संख्या ये भी होती, आपने देख लिया इकाई का अंक 4 है तो आप घात के पास जाएंगे सीधा। आपने देखा जिस संख्या का इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, 0 2 4 6 8 हो, मतलब 2 से कट जाए वो सब संख्या होती है। ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये एक एक कैसी है? विषम। तो इकाई का अंक अगर आपको यहाँ 4 दिखाई दिया और घात में विषम दिखाई दी, घात में ओड पावर दिखाई दी, विषम दिखाई दी, तो आंसर क्या लिखना है मेरे भाई? 4। और सम दिखाई दी तो इकाई का अंक पूछ रहा है तो डायरेक्ट कितना लिखना है? 6। समझ में आई बात? यहाँ 4 की घात सम है तो 6 लिख दिया, यहाँ भी सम है तो 6 लिख दिया, और विषम है तो 4 लिख दिया। क्लियर है? तो 4 के केस में दोनों बात याद रखनी है मेरे भाई। इसकी साइक्लिसिटी घर पे बना के देखना, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है? जैसे मैंने बनाई थी 2 की 3 की। चलिए 9 की घात 1, यानी कि 9 की घात विषम पे याद रखेंगे आप 9, और 9 की घात सम पे याद रखेंगे आप 1। एक बार ये सारा रिकॉल कर लेना बच्चे, याद कर लेना, बहुत जरूरी है। 9 की घात विषम पे कितना आएगा? 9। और 9 की घात सम पे कितना आएगा? 1। क्लियर है? तो हमने जोड़ घटा घात सीखी मेरे भाई। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे भाई 9 की घात, चलो, और 9 की घात 2002, बताएं जल्दी दोनों के आंसर क्या आएंगे। पहले सवाल का आंसर देखते ही बताएंगे, नीचे 9 देखते ही घात पे जाना है, घात अगर विषम है तो 9 ही उत्तर है, घात सम है तो 1 उत्तर है। क्लियर है बच्चों? आंसर क्या देना है? 9 की घात अगर ओड है, विषम है तो 9, और सम है तो 1। क्लियर? चलिए, हमने 9 के भी जान लिए बच्चे, सारी बातें जान ली हमने। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और बीच बीच में कुछ और बातें जानेंगे, ठीक है?